हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ को पार्टनर। को पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, मतलब उनको क्या क्या अधिकार होते हैं। को पार्टनर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। उसके बाद ही अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ को पार्टनर। छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट करेंगे और एकदम ब्रीफ में रखेंगे, सिंपल रखेंगे। सबसे पहला राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो को पार्टनरी का पार्ट बन जाता है, और जैसे ही वो को पार्टनरी का पार्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाता है। राइट किस चीज का होता है? राइट होता है जॉइंट ओनरशिप और कॉमन एंजॉयमेंट का। अब जैसे मान लो पूरी प्रॉपर्टी, एक पूरा घर है या फिर बहुत सारी जमीन है, तो वो सारी की सारी जमीन या सारा का सारा घर या पूरी फैक्ट्री या जो भी उनका बिजनेस है, दुकान है, जो भी है, उस पे सबका, सारे को पार्टनर का साथ में अधिकार होगा और उनका राइट होगा कि वो कॉमनली एंजॉय कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक को पार्टनर को एक एरिया पे कब्जा करके एक्सक्लूसिवली बोलेगा कि ये मेरा एरिया है, ऐसा नहीं है। जो वो पूरी प्रॉपर्टी है, वो पूरी प्रॉपर्टी सबकी बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप का जो रूल होता है वो बेसिकली ये बोलता है कि जैसे मान लो एक को पार्टनरी में 1 2 3 4 5 जने हैं, ठीक है, और ये इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी इनकी 5 जनों में बटेगी, ठीक है, इक्वल इक्वल ये पांचों में बट जाएगी। अब मान लो इनमें से एक दादाजी हैं, दादाजी की हो गई डेथ, तो 4 जने बचेंगे, तो अब ये प्रॉपर्टी 4 में बटेगी, मतलब दादाजी का जो हिस्सा है ना वो 4 में चला जाएगा। अब मान लो ये 4 में एक और बच्चा नया पैदा हो जाता है तो वापस 5 हो गए, एक और बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 हो गए। तो ये जो सर्वाइविंग को पार्टनर है ना, इनमें राइट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, मतलब जितना प्रॉपर्टी है और जितने को पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, डिपेंडिंग कौन कौन सर्वाइव करता है। जिसकी डेथ हो जाएगी उसका राइट एक्सटिंग्विश होता जाएगा और डिवाइड हो जाएगा जो को पार्टनर एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग है उनमें। नेक्स्ट राइट है राइट टू अकाउंट्स। अब मान लो जो करता है वो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है या फैमिली का कोई बिजनेस ओन कर रहा है, तो अकाउंट्स के राइट हैं को पार्टनर को कि वो अकाउंट्स मांग सकते हैं, लेकिन कुछ ही सिचुएशन में है, ठीक है, हमेशा नहीं आप मांग सकते कर्ता से अकाउंट्स। वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं? वो सिचुएशन है कि अगर वो फैमिली बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है जो नेसेसिटेट करता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की जाए, तो उसको अकाउंट देने पड़ेंगे। अगर उस पर चार्जेस हैं फ्रॉड के या मिसअप्रोप्रिएशन के ऑफ इनकम या कन्वर्जन के, ठीक है, तो उसको अकाउंट्स देने पड़ेंगे। या फिर कोई को पार्टनर पार्टीशन की बात करता है, वो पार्टीशन अगर हो रहा है तो पार्टीशन में तो एकदम अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए ना, तभी तो इक्वल इक्वल बटेगा। तो ये 3 कंडीशन में ही कर्ता लायबल होगा अकाउंट्स देने के लिए, इसके अलावा वो लायबल नहीं होगा अकाउंट्स देने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू मेक पर्सनल एक्विजिशंस। अब जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 जनों की जॉइंट फैमिली है और इनके पास ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो अब इनमें से कोई भी मान लो, अब जैसे मान लो ये नौकरी कर रहा है बंदा, ठीक है, अब इसकी सैलरी अलग आ रही है, जॉइंट फैमिली का बिजनेस जरूर चल रहा है लेकिन इसकी सैलरी अलग आ रही है, तो ये क्या सारी की सारी इसकी सैलरी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में थोड़ा जुड़ती जाएगी? ऐसा थोड़ी ना कि इसके पास खुद का ये कुछ रख ही नहीं सकता। जो आप जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से नहीं कमा रहे हो, ठीक है, जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कमा रहे हो, वो आपके पर्सनल एक्विजिशंस हैं, ठीक है, वो को पार्टनरी प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होंगे, वो आप अपना एज अ पर्सनल एक्विजिशन रख सकते हो, ये हर को पार्टनर को राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप कुछ भी कमा रहे हो खुद की कैपेसिटी में वो भी सब जॉइंट फैमिली के कुंजी में चला गया, ऐसा नहीं है। आप पर्सनल एक्विजिशन रख सकते हो बशर्ते कि आपने वो खुद कमाया है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। नेक्स्ट राइट है टू आस्क फॉर पार्टीशन। पार्टीशन मतलब बंटवारा, घर के बीच में दीवार खड़ी कर देना। गलत बात मानी जाती है हिंदू सोसाइटी में, लेकिन होता है यार, अब जॉइंट फैमिली में थोड़ा रह सकते हो आप जीवन भर, आपको कई बार चाहिए होता है कि मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं अपना रफा दफा हो रहा हूँ। तो ये पार्टीशन अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक वीडियो होगा इस पर, इसका नेक्स्ट वीडियो पार्टीशन पे होगा एक्चुअली। तो पार्टीशन मांगने का राइट है, पार्टीशन के डिटेल्स अपन उस वीडियो में देखेंगे। को पार्टनर को राइट है कि वो अपना इंटरेस्ट रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस कैसे कर सकता है? रिनाउंस का मतलब, इसमें थोड़ा डिटेल में अपने को जाना पड़ेगा। रिनाउंस मतलब अपना इंटरेस्ट छोड़ देना, ठीक है, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बस छोड़ देना। अब इसके थोड़े से रूल्स हैं, वो आप ध्यान रखो। जैसे मान लो ये एक फैमिली है, ठीक है, इसमें ये है फादर, ठीक है, और ये इसके सन हैं, और ये सन हैं, और इनके ये ग्रैंड सन है, ठीक है, उस फादर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ये ग्रैंड सन है, और इसके भी बच्चे पैदा नहीं हुए, ठीक है। अब मान लो फादर है और ये इसके 2 बच्चे हैं और ये हैं, तो ये सब को पार्टनरी का पार्ट है। अब इसमें मान लो कि ये S1 है, ये S2 सन 2 है। S1 ने अपना इंटरेस्ट रिनाउंस करा, ठीक है, और इसके बच्चे जिंदा हैं, ठीक है, तो इसके बच्चों का इंटरेस्ट रिनाउंस नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी को पार्टनरी के मेंबर थे थ्रू हिज फादर। मतलब GS1 और GS2, ग्रैंडसन 1 और ग्रैंडसन 2,
ये पैदा हुए थे तो ये अपने फादर के थ्रू कोपार्सनरी का पूरा पार्ट थे, ठीक है। इसलिए इनका इंटरेस्ट रिनाउंस नहीं हुआ क्योंकि ये पैदा होते ही इनको अपना राइट मिल गया और इनके फादर के पास भी तब राइट था, तो ये इनका राइट इंटैक्ट है। लेकिन मान लो यही सिचुएशन है लेकिन थोड़ी सी चेंज कर लो। ऐसा मान लो कि S2 ने अपना रिनाउंस करा इंटरेस्ट, ठीक है। S2 ने अपना बोल दिया मैं अपना हिस्सा दे रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। उसके बाद इसका S2 का बच्चा पैदा हुआ, ग्रैंडसन 3, इस फादर का ग्रैंडसन 3। तो इंटरेस्ट रिनाउंस करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा ना, अब इसको कोपार्सनरी में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो फादर के थ्रू कोपार्सनरी का पार्ट होता है। लेकिन अब इसके फादर ने तो पहले रिनाउंस कर दिया इंटरेस्ट पैदा होने से पहले ही, ये पहले से पैदा हुए हुए थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा जब इनके फादर ने रिनाउंस किया। लेकिन जब इसने रिनाउंस करा तो इसका जो बच्चा पैदा होगा फ्यूचर में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कोपार्सनरी में, समझ गए। इंटरेस्ट रिनाउंस करने का ये एक रूल है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, वैसे इतना जरूरी नहीं है ये ऐसा कुछ इतना टेक्निकल क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और एक और बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो जो रिनाउंस कर रहे हैं S1 S2 जो भी रिनाउंस कर रहा है उसके पास राइट है कि वो ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है कि मैं अपना इंटरेस्ट रिनाउंस कर रहा हूँ लेकिन मेरे को मेंटेनेंस मिलता रहे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये वाला प्रोविजन भी है। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिस्ट्रेन इम्प्रॉपर एक्ट्स। अब मान लो कोपार्सनरी है, बहुत सारे मेंबर है, उनमें से एक मेंबर कुछ गलत सलत हरकत कर रहा है, कब्जा कर रहा है या फिर बाकी सबको कॉमन एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहा या पैसे चुरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कोर्ट में जाके रिस्ट्रेन कर सकते हैं बाकी कोपार्सनर, उसकी कोई इम्प्रॉपर एक्ट है तो। और लास्ट राइट है राइट ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन बेसिकली क्या होता है, एलियनेशन होता है प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर देना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रिनाउंस ही कर सकते हो आप, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। ये राइट ऑफ एलियनेशन ये सिर्फ कर्ता के रिगार्ड में है, ठीक है। सिर्फ कर्ता है ना जो फैमिली का, वही एलियनेट कर सकता है प्रॉपर्टी और वो भी कुछ ही कंडीशन में कर सकता है। वो कंडीशंस ये हैं, कर्ता कैन एक्सरसाइज दिस पावर ओनली फॉर सम परमिटेड पर्पसेस, जो कि हैं लीगल नेसेसिटी, benefit of estate, performance of some indispensable religious or charitable duty. Where the कर्ता is the father, he can also sell the property for payment of his antecedent debts. मतलब कोई कर्ज चुकाना हो तो वो कर सकता है, फैमिली का कर्ज हो, लीगल नेसेसिटी हो, बेचना ज़रूरी हो गया हो, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, मान लो कुछ अच्छी डील मिल रही हो, फ़ायदा हो रहा हो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, ठीक है। या फिर कोई मतलब ऐसी कोई चैरिटेबल ड्यूटी है जिसका मतलब बहुत ज़रूरी है उनकी फैमिली में करना, या रिलीजियस ड्यूटी है जो करना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्रॉपर्टी एलियनेट कर सकता है। एलियनेट मतलब किसी और के नाम ट्रांसफर, बेचना वेचना टाइप कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो राइट ऑफ एलियनेशन सिर्फ कर्ता को होता है। तो गाइस ये हो गया हमारा राइट्स ऑफ कोपार्सनर कंप्लीट, शॉर्ट एंड स्वीट। सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आए हो तो, और लाइक ठोक दो यार, और कमेंट कर दो, और फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट यहाँ पे देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा पार्टीशन पे।